हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाली हाई-फाई एग्ज़ाम स्टडी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत का आरंभ माना जाता है उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट से। आज हम इसी विषय से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं, जो हिस्ट्री से जुड़े हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। मार्च 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे इतिहासकारों ने उत्तर मुग़ल काल का नाम दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में युद्ध छिड़ गया, जिसमें मोहम्मद मुअज्जम विजयी हुआ, जिसे हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट की शुरुआत होती है बहादुर शाह प्रथम के नाम से और अंत होता है बहादुर शाह जफ़र के नाम से। तो दो नाम तो यही आपको याद हो गए। बाकी के सम्राटों का विवरण देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहला नाम आता है बहादुर शाह। ये औरंगजेब के बाद बने बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी। फिर आता है जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी। फिर फ़र्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी। उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। फिर अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। और अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र 1837 से 1857 ईस्वी। तो चलिए देखते हैं हम अपने एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह जी ने किसका साथ दिया? तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने साथ दिया था बहादुर शाह का। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? बहादुर शाह का पूर्व नाम था मोहम्मद मुअज्जम। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? बहादुर शाह को जाना जाता है शाह ए बेखबर के नाम से। बहादुर शाह के पिता का क्या नाम था और बहादुर शाह का जन्म कब हुआ? बहादुर शाह के पिता का नाम था औरंगजेब और बहादुर शाह का जन्म हुआ 1643 में। फिफ्थ क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल क्या था? तो बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल था 1707 से 1712 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। बहादुर शाह ने औरंगजेब के द्वारा लगाया गया कौन सा कर समाप्त कर दिया था? बहादुर शाह ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। ये पहले अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन बाद में इसे फिर से शुरू कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा, लेकिन बहादुर शाह ने इसे समाप्त कर दिया। सेवन्थ क्वेश्चन है, बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? बहादुर शाह की मृत्यु हुई 1712 में। चलिए अब शॉर्ट में आपको बहादुर शाह के बारे में बता देते हैं। यह औरंगजेब का पुत्र था, इतना तो हम जानते हैं। इसका जन्म 1643 में हुआ था। इसने शांतिपूर्ण नीति अपनाई। इसने संभाजी के पुत्र साहू जी को मुक्त कर दिया, जो 1689 से औरंगजेब की कैद में था। इसने सिखों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर समाप्त कर दिया। इतिहास में इसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। 1712 में इसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद फिर से उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, जिसके कारण बहादुर शाह का शव 1 माह तक दफन नहीं किया जा सका। इस युद्ध में जहांदर शाह विजयी रहता है और गद्दी पर बैठता है। तो अब हम बात करेंगे जहांदर शाह की। जहांदर शाह का कार्यकाल क्या रहा? जहांदर शाह का कार्यकाल रहा 1712 से 1713 ईस्वी। किस मुग़ल बादशाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है जहांदर शाह को। जहांदर शाह किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा? ये बैठा था वज़ीर जुल्फ़िकार खां की सहायता से। जो जहांदर शाह था वो एक कमज़ोर और विलासी शासक था। इसका लाभ उठाकर उसका भतीजा फ़र्रुखसियर उसकी हत्या कर देता है और ख़ुद शासक बन जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ़र्रुखसियर के बारे में। फ़र्रुखसियर का कार्यकाल क्या था? फ़र्रुखसियर का कार्यकाल था 1713 से 1719 ईस्वी। 12th क्वेश्चन है, फ़र्रुखसियर को किस उपनाम से जाना जाता है? फ़र्रुखसियर को जाना जाता है मुग़ल वंश का घृणित कायर के नाम से। 13th क्वेश्चन है, बंदा बहादुर को किसके काल में गुरदासपुर से बंदी बनाकर लाया गया? ये लाया गया था फ़र्रुखसियर के काल में। फ़र्रुखसियर की हत्या किसने की? फ़र्रुखसियर की हत्या कर दी थी सैयद बंधुओं ने। फ़र्रुखसियर 11 जनवरी 1713 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है और अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली खां को मीर बख्शी नियुक्त करता है। इन्हीं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद फ़र्रुखसियर जुल्फ़िकार खां की हत्या करवा देता है, क्योंकि इसी की मदद से जहांदर शाह गद्दी पर बैठा था। फिर सैयद बंधुओं ने ही मराठा नेता साहू की मदद से 1719 ईस्वी में फ़र्रुखसियर की गला दबवाकर हत्या कर दी और मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठा दिया। तो इसके बाद हम जानेंगे मोहम्मद शाह के बारे में। फ़र्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने किसे गद्दी पर बिठाया? तो ये हम आपको बता चुके हैं, मोहम्मद शाह को। 16th क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को जाना जाता है रंगीला बादशाह के नाम से। मोहम्मद शाह का समयकाल क्या था? मोहम्मद शाह का समयकाल था 1719 से 1748 ईस्वी। मोहम्मद शाह के समय दिल्ली पर किसने आक्रमण किया? तो ये किया था नादिर शाह ने। नादिर शाह ने यह आक्रमण किया था 1739 में। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया? तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। 21st क्वेश्चन है, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। 22nd क्वेश्चन है, तख्ते ताउस का अन्य नाम क्या था? तख्ते ताउस का दूसरा नाम था मयूर सिंहासन। फ्रेंड्स, ये है तख्ते ताउस। मयूर सिंहासन का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले हिस्से में 2 नाचते हुए मोर दिखाए गए हैं, या ऊपरी हिस्से में, ये आप देख सकते हैं। पहले यह तख्ते ताउस आगरे के किले में था, पर बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रख दिया गया। 1739 में नादिर शाह ने इसे लूट लिया और अपने साथ ईरान ले गया। बाद में इसका ढांचा बदल दिया गया। कहा जाता है कि बाद में सिख इसे अमृतसर ले आए और यह वर्तमान में रामगढ़ बुगा में मौजूद है। मोहम्मद शाह के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद शाह के बाद राजगद्दी पर बैठा अहमद शाह। शाह आलम द्वितीय कब से कब तक गद्दी पर रहा? तो शाह आलम रहा 1759 से 1806 ईस्वी। मोहम्मद शाह के बाद शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठता है। हमारा 25th क्वेश्चन है,
अहमद शाह ने किसके समय में भारत पर हमला किया? अहमद शाह ने शाह आलम द्वितीय के समय में भारत पर हमला किया। ये हमला किया था 1761 में। यह अब्दाली का 5वां आक्रमण था। इसी के फलस्वरूप पानीपत का युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था अहमद खां। 27वां क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो ये हुआ था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी रहता है। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में किसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? दिल्ली पर कब्जा किया था उस समय अंग्रेज़ों ने, और ये किया था 1803 में। शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवा दी थी? तो शाह आलम द्वितीय की हत्या करवाई थी गुलाम कादिर खां ने। ये करवाई थी 1806 में। अब शाह आलम से जुड़े कुछ पॉइंट्स को मेमोराइज कर लेते हैं। यह आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। इसी के समय पे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761 में हुआ था। अब्दाली के आक्रमण के समय अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5वीं बार हमला किया था, जिसके फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित होने के फलस्वरूप शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 में करनी पड़ी थी। तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। यह प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशनर बना। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। शाह आलम द्वितीय के बाद बारी आती है बहादुर शाह जफ़र की। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? हम सभी जानते हैं, बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी रंगून में 1862 में। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है। बहादुर शाह की मृत्यु के साथ ही उत्तरकालीन मुगल सम्राट का जो समय है उसका भी अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे आधुनिक भारत के ही नेक्स्ट पार्ट के साथ।